नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, उसमें से 9 सीटें ऐसी थीं उत्तर प्रदेश में सभी दलों को मिलाकर जिनके जो विधायक थे वो सांसद निर्वाचित हो चुके थे। वहीं पर एक जो सीट थी सीसामऊ की जो विधानसभा सीट थी, वहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई। उसके बाद वहां पर विधानसभा उपचुनाव होने की जो है संभावनाएं बनी। तो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, जिसमें से 9 विधानसभा सीटों में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को छोड़ दें, बाद बाकी जो फूलपुर, कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, मंझवा और मीरापुर, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जिनमें से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। और अब जो है लड़ाई जो होने जा रही है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। तो हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उस समय उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो सका है, क्योंकि हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वहाँ पर जो भाजपा के जो नेता हैं बाबा गोरखनाथ के द्वारा एक याचिका डाली गई थी, जिस याचिका में उन्होंने कहा था कि जो है यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव नहीं होना चाहिए। तो उस संज्ञान में माननीय न्यायालय में वो याचिका माननीय न्यायालय में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर बाबा गोरखनाथ के द्वारा अपनी जो याचिका है उसे वापस ले लिया गया। जहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ली, उसी के साथ ही साथ वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव का जो रास्ता था वो साफ हो गया है। अब बहुत ही जल्द जो चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनाव कराने की जो तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं पर हम आपको बताते चले, जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार कार्य कर रही, लगातार पीडीए की बात कर रही। पीडीए की बात करने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ से अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र जो है अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर पार्टी के अंदर खाने से खबरें ये भी आ रही कि जिस तरह से परिवारवाद के आरोप में घिरी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव जी कटहरी और मंझवा की विधानसभा सीट पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दी गई और वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दी गई, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाने में जो है महानता भी हासिल की है और लगातार उसने इसका फायदा भी विधानसभा के उपचुनाव में कटहरी और मंझवा की विधानसभा सीट पर उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला भी है। हम आपको बताते चले, कटहरी की विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में उतरी थी, जो लालजी वर्मा जी की पत्नी है। लालजी वर्मा वर्तमान समय में जो है अम्बेडकर नगर के सांसद हैं। वहीं पर मंझवा की विधानसभा सीट से हम आपको बताते चले, जो है रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री हैं वो चुनावी मैदान में उतरी थी, ज्योति बिंद। और वहीं पर रमेश चंद्र बिंद को मिर्जापुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं उनके टिकट के कटने की संभावनाएं ज्यादा बन रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के लिए जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वो अब नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है। अब वहीं पर हम बात करेंगे अब दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वो नाक का सवाल बनी हुई है। कि उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हार गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो बनवाने का जो श्रेय है वो लगातार ले रही है। हालांकि जो है उसका मंदिर बनाने का जो ऐलान था या मंदिर बनाने की जो आदेश था वो माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में मंदिर बना है तो उसका वो श्रेय लेने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो वहीं पर लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो अयोध्या की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। वहीं पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान भी संभाल ली है। जहाँ पर योगी आदित्यनाथ विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं पर लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीतने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हो, फेरबदल हो, उन सभी को भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 3 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो है बाबा गोरखनाथ।
बाबा गोरखनाथ, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और 2017 के विधानसभा के चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर लगभग जो है 30,000 के आसपास वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और भारतीय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में हराया था। तो वहीं पर अब विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति बनी है, तो उसमें एक जो नाम है वो बाबा गोरखनाथ का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, चंद्रभानु पासवान, वो भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और लगातार जो है टिकट की जो दावेदारी है चंद्रभानु पासवान के द्वारा भी की जा रही है। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये है कि वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी चंद्रभानु जो है उनकी जो पत्नी है कंचन पासवान, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार, आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिया था और विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को ज़्यादा टिकट दी थी पुरुषों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो है कंचन पासवान को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले मिल्कीपुर का जो जाति समीकरण है वो हम आपको बता दें। सुरक्षित सीट है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। कुल मतदाता 3,40,000 हैं, पुरुष मतदाता 1,82,000 हैं, महिला मतदाता 1,58,000 हैं। वहीं पर ब्राह्मण समाज जो है 60,000 है, यादव समाज जो है 55,000 है, पारसी समाज 55,000 है, मुस्लिम समाज 30,000 है, ठाकुर समाज 25,000 है, दलित समाज जो है वो 25,000 है, कोरी समाज 20,000 है, चौरसिया जो है वो 18,000 है, वैश्य 12,000 हैं, पाल जो है 7,000 है, मौर्य 5,000 है, अन्य जो है वो 28,000 हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है कहीं ना कहीं ये जो है ब्राह्मण और ठाकुर के साथ ही साथ दलित बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि यहाँ से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो चुनावी मैदान को जीत सके। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से किसको भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाना चाहिए, आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।